अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप एवरीवन विल फाइन। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है हाउ टू टर्न योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। द ओडेसी ऑफ एक्चुअलाइजेशन। द ओडेसी ऑफ एक्चुअलाइजेशन। द ओडेसी ऑफ एक्चुअलाइजेशन का मतलब है हकीकत की तलाश का सफ़र। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ओडेसी ऑफ एक्चुअलाइजेशन। एक्चुअलाइजेशन का मतलब है हकीकत और ओडेसी का मतलब है तलाश, यानी हकीकत की तलाश का सफ़र। अहमद अली की ज़िंदगी मुसलसल एक दाखिली तज़ाद का शिकार थी। अहमद अली's life was constantly cut and an internal conflict। कॉन्स्टेंटली कट का मतलब है मुसलसल एक दाखिली, एंड इंटरनल कन्फ्लिक्ट का मतलब है तजाद का शिकार। उसकी ख्वाहिशात और हकीकत के दरमियान एक गहरी खलीज हाइल थी। A deep divide between his aspirations and his reality। रियलिटी को हम उर्दू में हकीकत कहते हैं, एस्पिरेशंस को हम उर्दू में ख्वाहिशात कहते हैं। इस सेंटेंस का मतलब यह है अ डीप डिवाइड बिटवीन हिज एस्पिरेशंस एंड हिज रियलिटी। उसकी ख्वाहिशात और हकीकत के दरमियान एक गहरी खलीज हाइल थी। उसके ख्वाब एक चमकते हुए मीनार की मान थे, यानी उसके जो ख्वाब थे, उसके जो ड्रीम्स थे, वो एक चमकते हुए मीनार की तरह थे। His dreams were like a shiny tower। शाइनी टावर को हम उर्दू में चमकते हुए मीनार कहते हैं। His dreams were like a shiny tower। उसके ख्वाब एक चमकते हुए मीनार की मानन थे, जो उसके तख्लील की वसअत को रोशन करते थे। illuminating the vastness of his imagination। वसअत को हम इंग्लिश में वेस्टनेस कहते हैं। वेस्टनेस। रोशन को हम इंग्लिश में illuminating कहते हैं और इमेजिनेशन को हम उर्दू में तख्लील कहते हैं। यानी इमेजिनेशन का मतलब तख्लील है, वेस्टनेस का मतलब वसअत है, वसी करना, और रोशन को हम इंग्लिश में illuminating कहते हैं। Yet they did not align with his simple। मगर उसकी रोजमर्रा की आम सी जिंदगी मेल नहीं खाते थे। ऑर्डिनरी डेली लाइफ का मतलब है रोजमर्रा की आम सी जिंदगी। दिस contradiction began to suffocate his creative spirit, making him feel trapped। ये तज़ाद उसके तख्लीकी जौहर को मुंजमद करने लगा और उसे घटन का एहसास होने लगा। ये तज़ाद उसकी तख्लीकी जौहर को मुंजमद करने लगा। This contradiction began to suffocate his creative spirit। और उससे घटन का एहसास होने लगा, making him feel trapped। ट्रैप्ड को हम उर्दू में कटन कहते हैं। क्रिएटिव स्पिरिट का मतलब है तख्लीकी जौहर। सफोकेट को हम उर्दू में मुंजमद कहते हैं। कंट्रडिक्शन का मतलब है तजाद। एक दिन अहमद अली ने अज़म किया कि वो हकीकत की तलाश का सफ़र शुरू करेगा। One day, Ahmad Ali made a firm decision to embark on a journey of actualization। और अपने नाफायदार ख्वाबों को हकीकी शक्ल देगा। To turn his fleeting dreams into a concrete reality। concrete reality का मतलब है हकीकी शक्ल, और actualization का मतलब जो है वो हकीकत की तलाश का सफ़र। फ्लीटिंग ड्रीम्स को हम उर्दू में नाफायदार ख्वाबों को हम इंग्लिश में फ्लीटिंग ड्रीम्स कहते हैं। एंड टू अ कंक्रीट रियलिटी, हकीकी शक्ल में मतलब वो लाएगा। उसकी जो ख्वाब है नापायदार ख्वाबों है, वो चाहते थे कि मैं इस नापायदार ख्वाबों को हकीकी शक्ल दे दूँ। One day, Ahmad Ali made a firm decision to embark on a journey of actualization। एक दिन अहमद अली ने अज़म किया कि वो हकीकत की तलाश का सफ़र शुरू करेगा। To turn his fleeting dreams into a concrete reality। और अपने नाफायदार ख्वाबों को हकीकी शक्ल देगा।
नापायदार ख्वाबों को हम इंग्लिश में फ्लीटिंग ड्रीम्स कहते हैं। कंक्रीट रियलिटी को हम उर्दू में हकीकी शक्ल कहते हैं। उसने अपने मकसद को बड़ी वजाहत और शफाफियत से बयान किया। He began by clearly and precisely defining his goals. गोल्स का मतलब मकसद और शफाफियत को हम इंग्लिश में क्लियरली कहते हैं और वजाहत के साथ डिफाइनिंग हिज गोल्स मतलब उसने अपने ख्वाब को वजाहत और शफाफियत से बयान किया। करप्टिंग अ रोड मेक फॉर हिज जर्नी और यूँ अपनी राह के लिए एक नक्शा तैयार किया। जर्नी ही को यहाँ पर जर्नी का मतलब है राह यानी मंजिल सफ़र। करप्टिंग का मतलब तैयार करना। अ रोड मैप नक्शा एक नक्शा तैयार किया फॉर हिज जर्नी उसकी ही जो राह है उसके लिए उसकी जो मंजिल है उसके लिए। ये पहला कदम उसे गैर मुतजलजल मकसद अता कर किया। दिस फर्स्ट स्टेप फेल्ट हिम विद अ रिन्यूड सेंस ऑफ पर्पस जिसने उसके हौसले को नई तवानाई दी कि वो हर किस्म की रुकावटों का सामना कर सके एंड ignited the determination needed to face the many obstacles ahead. As Ahmad walked the complex and winding path toward his dreams, जब अहमद अली अपने ख्वाबों की पेचीदा राहों पर चलने लगा तो उसे कई मुश्किलात का सामना हुआ। As Ahmad walked the complex and winding path toward his dreams, he encountered countless difficulties. खुद पर शक सेल्फ डाउट जो कि एक खतरनाक दुश्मन था। अ डेंजर एनिमी वुड ऑफन क्रीप इन एंड साइलेंटली एरोड हिज कॉन्फिडेंस अक्सर उसके एतमाद को खामोशी से ख़त्म करने लगता है। यानी ये जो ख़ुद पर शक है यानी ये जो सेल्फ डाउट है जो कि एक ख़तरनाक दुश्मन था। अ डेंजरियस एनिमी अक्सर उसके एतमाद को खामोशी से ख़त्म करने लगता। would often creep in and silently erode his confidence. मगर उसने हार ना मानी। However, he never gave up. बल्कि अपनी अंदरूनी ताकत को इस्तेमाल करके हर चैलेंज पर काबू पाता किया। He used his inner strength to overcome each challenge. इल्म की मुसलसल तलाश और अपने ख्वाबों के लिए पख्ता अज़म के ज़रिए उसने अपनी सलाहियतों को नकारा और यूँ अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने की सलाहियत हासिल की। थ्रू हिज रिलेटलेस pursuit of knowledge and unwavering dedication to his vision, he refined his skill and gradually strengthened his ability to bring his dreams to life. इल्म की मुसलसल तलाश थ्रू हिज रिलेटेंस परसुइट ऑफ नॉलेज और अपने ख्वाब के लिए पुख्ता अज़म एंड अनवेवरिंग डेडिकेशन टू हिज विजन उसने अपनी सलाहियतों को नकारा। He refined his skills and gradually strengthened और यूँ अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने की सलाहियत हासिल की। strengthen his ability to bring his dreams to life. अहमद अली के इस सफ़र का इख्तिताम इंसान की नाकाबिल शिकस्त क़ुव्वत इरादी का मुँह बोलता सबूत बन गया। The conclusion of Ahmad Ali's journey was a powerful testament to the strength of human will. He brought harmony between his imagination and his reality. उसने अपनी तख्लील और हकीकत के दरमियान हम आहंगी पैदा करके अपने मुख्तसर और वक्ती ख्वाबों को और ठोस हकीकत में तब्दील कर दिया। He brought harmony between his imagination and his reality, successfully transforming his short-lived dreams into a lasting reality. तब्दीली ना सिर्फ उसकी ज़िंदगी के वजूद की तस्दीक बनी बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल बन गई कि but also became an example for others, providing that the boundary between dreams and reality can be crossed and the human spirit can overcome even the greatest challenge. बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल बन गई कि ख्वाब और हकीकत के दरमियान सरहद अबूर की जा सकती है।
معاشرے کا انسان کا جذبہ سچا ہو۔ آخر میں احمد علی کی کہانی اس بات کی واضح مثال ہے۔ In the end, احمد علی story stands as a clear example of کہ انسان میں خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی بے پناہ صلاحیت موجود ہے۔ What humans are capable of through commitment, consistent learning and unstoppable determination کہ انسان میں خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی بے پناہ صلاحیت موجود ہے۔ اپنے خواب سے پختہ وابستگی، علم کے حصول کی لگن اور کامیابی کی شدید خواہش کے ساتھ اس نے اپنے خوابوں کی پیچیدہ راہوں پر قدم رکھا۔ He navigated the twists and turns of his journey. اس نے اپنے خوابوں کی پیچیدہ راہوں پر قدم رکھا اور آخر کار کامیابی حاصل کی۔ And emerged victorious. His story is proof that dedication can be transformative. اس کی کہانی اس بات کا ثبوت ہے کہ عزم اور حوصلے کی طاقت انسان کو کسی کو چیلنج سے گزار سکتی ہے۔ And that each person holds boundless potential within. اور ہر انسان کے اندر بے حد صلاحیتیں چھپی ہوتی ہے۔ Now we have vocabulary of the story. English to Urdu meaning. Odyssey کا مطلب ہے طویل اور مشکل سفر، یعنی سخت اور مشکل سفر، طویل اور مشکل سفر۔ ایکچوائلائزیشن کا مطلب ہے حقیقت میں بدلنا یا عملی جامہ پہننا۔ ایکسسٹنس کا مطلب وجود ہے۔ ڈائکوٹومی کا مطلب ہے تضاد یا دو روخی صورتحال۔ اسپریشنز کا مطلب ہے خواہشات، امگین بھی ہم اس کو بول سکتے ہیں۔ اسپریشنز کا مطلب خواہشات ہے، اور یہ سارے جو ہمارے ساتھ ہے یہ ناؤن ہے، اسم ہے۔ اگلا ورڈ ہمارے ساتھ ہے وہ ہے ریالٹی کا مطلب حقیقت ہے، اور ریالٹی بھی ناؤن ہے۔ امیجینیشن کا مطلب تخیل یا تصور ہے، اور یہ بھی ناؤن ہے۔ منڈنس کا مطلب عام ہے یا معمولی، اور یہ ایڈجیکٹیو ہے۔ سفوکیٹنگ کا مطلب ہے دم گچنے والا یا گٹھن زدہ، یہ ہمارے ساتھ ایڈجیکٹیو ہے۔ اوسیفائی کا مطلب سخت یا جامد ہو جانا، یہ ورب ہے، فعل ہے۔